हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म इज नॉट रिलेटेड. सो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो टर्म्स एक दूसरे के आमने सामने दिए हैं, इनमें से कौन टर्म एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है. तो देखिए, पहला जो आपका ऑप्शन है वो क्या है. हियर द की कॉन्सेप्ट इज evolution of life. क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स इसी इवोल्यूशन चैप्टर से जुड़े हुए हैं. तो की कॉन्सेप्ट इज इवोल्यूशन. देखिए, हम एक एक करके चेक कर लेते हैं. सबसे पहले इवोल्यूशन ऑप्शन है. इवोल्यूशन के सामने क्या लिखा है? नेचुरल सिलेक्शन. हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, जो आपका ऑप्शन ए है, नेचुरल सिलेक्शन is a way of evolution, is a way of evolution. और ये बात हमें किसने बताई थी? ये बात हमें बताई थी एक साइंटिस्ट थे, डार्विन. उन्होंने अपनी थ्योरी में ये चीज़ कही थी कि नेचुरल सिलेक्शन यानी कि नेचर काफ़ी हद तक ये डिसाइड करती है कि उसे किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स अपने नेचर में, इकोसिस्टम में चाहिए. तो ये हो गया पहला. इसके बाद देखिए, दूसरा है आपका ऑप्शन बी, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स. सामने लिखा है अपेंडिक्स. बिल्कुल सही बात है. अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर. सो ऑप्शन बी इज अपेंडिक्स is a vestigial structure. Vestigial structure. ये बिल्कुल सही बात है. क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स का पहले यूज होता था, अब ये जो है, अब ये नॉन फंक्शनल है. वेस्टिजियल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? नॉन फंक्शनल. नॉन फंक्शनल या फिर नॉट नीडेड. नॉट नीडेड. ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, ये उनमें होना चाहिए जो जैसे घास वास खाते हैं. केवल उन कैटल्स में ये अपेंडिक्स है, ये प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होता है. ह्यूमंस में पहले मतलब बहुत इवोल्यूशनरी तौर पे प्रेजेंट होता था शुरू शुरू में, पर अब ये अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल हो चुका है. तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है. पर यहाँ पे पूछा गया है नॉट रिलेटेड. तो अब हम बढ़ते हैं अगले की तरफ. तो अगला है आपका एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, और जो है बटरफ्लाई विंग्स. एग्जाम्पल है इसका बटरफ्लाई विंग्स. तो अब देखिए, जो सी है दैट इज एनालॉगस स्ट्रक्चर. अब ये एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका जो ओरिजिन है, ओरिजिन डिफरेंट होता है. मतलब जो उनके बनने का तरीका होता है वो अलग होता है, लेकिन काम सेम होते हैं, बट फंक्शन सेम. अब ये जो बटरफ्लाई विंग्स हैं, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर कैसे हैं ये देखिए. क्योंकि जो बटरफ्लाई के विंग्स हैं, तो ओरिजिन ऑफ बटरफ्लाई विंग्स, बटरफ्लाई विंग्स इज डिफरेंट फ्रॉम, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई विंग्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंसेक्ट्स. पर फंक्शन तो वही होता है. इंसेक्ट्स में भी वो उड़ने का काम करेगा और बटरफ्लाई में भी, बट फंक्शन ऑफ फ्लाइंग इज सेम. बट फंक्शन ऑफ फ्लाइंग इज सेम. तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन सी भी एकदम सही है. अब देखिए, अब हम बात करते हैं अपने ऑप्शन डी की. तो ऑप्शन डी क्या है? अडेप्टिव रेडिएशंस. अडेप्टिव रेडिएशंस वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन. कैसे भाई? देखिए, अडेप्टिव रेडिएशन का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम व्हाट?
आंसर विल बी ऑप्शन डी। ये गलत है। अब ये कैसे गलत है हम ये भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अडेप्टिव रेडिएशन का क्या मतलब होता है। ये क्या है अडेप्टिव रेडिएशन, मतलब ये तब हम इसको कहते हैं जब इवोल्यूशनरी फेज में कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन आए, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम जियोग्राफिकल एरिया, सेम geographical area has physical modifications, has physical modifications as per requirement, as per living requirement। और इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं रिक्वायरमेंट। देखिए इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंच और मार्सुपियल्स। डार्विन फिंच कौन है, ये बर्ड्स हैं। फिंच जो है वो बर्ड्स की एक प्रजाति है। डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो इनका क्या था कि डार्विन फिंचेस ओरिजिनली सीड ईटिंग थी, लेकिन जैसे जैसे इनके खाने में बदलाव आया इनकी बीक में भी मॉडिफिकेशन आ गए। तो एक ही टाइप की बीक से रेडिएट होके मतलब अलग अलग टाइप की बीक्स बनी। किस वजह से, अडेप्टेशन के लिए, फूड अडेप्टेशन के लिए अलग अलग तरीके की बीक्स बनी सीड ईटिंग वैरायटी से। तो ये हो गया अडेप्टिव रेडिएशन। और यहाँ पे बोला है वर्टिब्रेट हार्ट या ब्रेन, कैसे इनमें अडेप्टिव रेडिएशन कैसे हो सकता है। देखिए वर्टिब्रेट हार्ट या ब्रेन जो है ना आपका, ये वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन, ये एग्जाम्पल किसका है, होमोलॉगस ऑर्गन्स का। ये एग्जाम्पल है हार्ट या ब्रेन, ये एग्जाम्पल है होमोलॉगस ऑर्गन्स का। होमोलॉगस, होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, वो ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन जो है वो सेम होता है बट काम डिफरेंट होता है। तो ओरिजिन तो देखिए वो एक ही जर्म लेयर्स जो हैं, एक ही जर्म लेयर से बन रहा है वर्टिब्रेट हार्ट या ब्रेन, मतलब जर्म लेयर्स डिफरेंट होती हैं। हार्ट बनता है मीजोडर्म से और ब्रेन बनता है एक्टोडर्म से, लेकिन वो अल्टीमेटली जर्म लेयर एक ही है जो तीन में डिफ्रेंशिएट हो रही है। और इनके और बाकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर में देखिए ब्रेन और हार्ट दोनों ही न्यूरोट्रांसमीटर्स और ब्लड के फ्लो से इनके फंक्शंस में चेंज आते हैं। और हार्ट में भी दो चेम्बर होते हैं, मतलब वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स होते हैं, और ब्रेन में भी दो हेमीस्फेयर होते हैं। इसके अलावा और दोनों के काम अलग अलग होते हैं। तो फंक्शन ऑलमोस्ट, ओरिजिन ऑलमोस्ट सिमिलर है पर फंक्शन डिफरेंट है। तो हार्ट और ब्रेन जो हैं ये होमोलॉगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल हैं। और अडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है कौन, डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।